आइए मैं आपको लंदन शहर की सैर कराता हूँ, जहाँ की सड़कों पर कभी सच में नींद नहीं आती। ये 2023 की सर्दियों की एक कड़ाके की दिसंबर रात थी, जब डेरेक मॉरिस नाम का एक आदमी इन 207 नाइट बस का पहिया संभाल रहा था। डेरेक को आधी रात के बाद शहर की रहस्यमय खामोशी अजनबी नहीं थी। वह इन सड़कों पर अनगिनत बार गाड़ी चला चुका था, देर रात के कामगारों, पार्टी में गए लोगों और घर जाने की कोशिश कर रहे भटकते लोगों को बस में बैठाते हुए। लेकिन उस खास रात जो हुआ, उसने डेरेक को वास्तविकता पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। जब डेरेक बस को अक्सब्रिज रोड पर मोड़ रहा था, तो मार्ग बहुत ही शांत था। स्ट्रीट लाइट्स गीले रास्ते पर लंबे साए डाल रही थीं, जो कांच के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। उसकी बस खाली थी और वह उस स्थिरता के दबाव को महसूस कर सकता था। तभी रियर व्यू मिरर में डेरेक ने बस के पिछले हिस्से में अकेले बैठे एक व्यक्ति को देखा। वह लंबा था, पुराने जमाने के कपड़े पहने, गहरे पैंट, लंबा कोट और टोपी गहरी खींची हुई। डेरेक ने महसूस नहीं किया कि वह आदमी बस में कब आया। न तो कोई दरवाजा फुसफुसाया, न ही किसी की कदमों की गूंज सुनाई दी। लेकिन वहां वह था, बिना हिले डुले, सामने घूरता हुआ। पहले तो डेरेक ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लोग अक्सर चुपचाप बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन इस यात्री के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर तक परेशान कर दिया। वह आगे बढ़ा, शहर के धुंधले रोशनी में गुजरता रहा। लेकिन जब उसने फिर से मिरर में देखा, तो वह आदमी गायब था। जिस सीट पर वह बैठा था, वह खाली थी, मानो वहां कभी कोई नहीं था। डेरेक ने सिर हिलाया और खुद से कहा, शायद वह बस थक गया है। आखिरकार लगभग 3 बजे थे, लेकिन फिर अचानक ठंड महसूस हुई। बस में अचानक ठंडी हवा भर गई। उसकी सांस धुंधली दिखाई देने लगी। हीटर पूरी ताकत पर थे, फिर भी हवा जैसे फ्रीजर में कदम रखने जैसी लग रही थी। डेरेक ने स्टीयरिंग पकड़ को कस लिया। उसके हाथ सफेद पड़ गए। फिर बस के पिछले हिस्से से एक आवाज आई, एक धीमी, लंबी, भारी आह, लगभग शोकपूर्ण। वह अपनी सीट पर मुड़ा, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। खामोशी लौट आई, सिर्फ इंजन की गूंज के साथ। डेरेक ने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, खुद को समझाते हुए कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। फिर भी अपनी आंख के किनारे उसने हलचल देखी। एक साया गलियारे में फिसल रहा था। उसने सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसके इंस्टिंक्ट उसे चेतावनी दे रहे थे कि कुछ असाधारण हो रहा है। वह आगे बढ़ता रहा, अपनी शिफ्ट खत्म करने के लिए दृढ़। लेकिन जब वह ईलिंग ब्रॉडवे के पास पहुंचा, तो डेरेक की गर्दन के बाल खड़े हो गए। मिरर में उसने उसे फिर देखा। वही आदमी, बिल्कुल उसी सीट पर पीछे, बिना पलक झपकाए घूर रहा था। केवल इस बार डेरेक ने कुछ देखा जिसने उसे पूरी तरह जड़ कर दिया। आदमी का चेहरा पीला, लगभग धूसर था। उसकी आंखें गहरी और खोखली, 2 अंधेरे गड्ढों जैसी। और जब डेरेक की आंखें उसकी आंखों से मिलीं, तो वह आकृति धीरे, जानबूझकर मुस्कुराई। भय ने उसे घेर लिया। उसने ब्रेक मार दिए, बस जोर से रुक गई। वह मुड़ा, तैयार था सामना करने के लिए, किसी भी कीमत पर। लेकिन सीट खाली थी। यात्री बिना कोई आवाज किए गायब हो गया था। भारी सांस लेते हुए डेरेक बस को सड़क के किनारे ले गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने फोन उठाया, लेकिन रुका। किसे कॉल करे, कौन विश्वास करेगा? उसने खुद को मजबूर किया कि आगे बढ़े, बस को धकेलता हुआ। उसके शरीर का हर नस तनाव में। बाकी मार्ग में डेरेक ने उसे बार बार दिखाई दिया और गायब होते देखा। कभी मिरर में, कभी एक पल के लिए गलियारे में। हमेशा देखता, हमेशा शांत। जब डेरेक बस को डिपो में लौटा था, तो शहर में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। वह वहीं बैठा, हिलडुल कर खुद को थकान का हवाला देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने बाद में पैसेंजर लॉग देखा, तो सुरक्षा प्रणाली ने दिखाया कि उस समय कोई बस में नहीं चढ़ा था जब उसने पहली बार उस आदमी को देखा था। अन्य ड्राइवरों ने भी उसी मार्ग पर इसी तरह के अनुभव की बातें फुसफुसाई हैं। वे एक आदमी की बात करते हैं, पुराने कपड़े पहने, जो रात की बस में बैठता है लेकिन कभी नहीं उतरता। कुछ का दावा है कि वह दशकों पहले का यात्री था, जो ईलिंग के पास एक दुर्घटना में मारा गया। अन्य कहते हैं कि
वह एक खोई हुई आत्मा है जो हमेशा लंदन की सड़कों पर घूमती रहती है। सच जो भी हो, डेरेक मॉरिस कसम खाता है कि वह कभी नहीं भूल पाएगा उन खोखली आंखों को जो मिरर के जरिए उसे घूर रही थीं, और मुस्कान को जो किसी इस दुनिया की नहीं लगती थी। तो अगली बार जब आप लंदन में हों और आप रात की बस में बैठें, जब सड़कें शांत हों और शहर समय में ठहरा हुआ लगे, तो चारों ओर देखना। पीछे की वह खाली सीट शायद यह लंबे समय तक खाली न रहे। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए पॉडकास्ट पंजाब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।